हाँ 11th नेटवर्क प्रॉब्लम थी बच्चों, परसों हो नहीं पाया था। आज देखो नया टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश राशि, है ना। तो अगर मैं तुमसे कहती हूँ बच्चों कि 1 किलोग्राम चीनी लाओ, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में लानी है ना। बात यहीं पे पूरी हो जाती है कि 1 किलोग्राम चीनी लानी है, दैट्स ऑल। इट मीन्स वी कैन एक्सप्रेस मास टोटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी 1 किलोग्राम। तो जिन राशियों को दिखाने के लिए, जिन फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नहीं, उनको हम कहते हैं स्केलर। जैसे मास है 1 किलोग्राम चीनी, डिस्टेंस है और वर्क है, एनर्जी है, डिस्टेंस है ना। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कि इफ वी कैन एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी टोटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, direction is not compulsory, then that is called scalar quantity। अगर मैं कहती हूँ कि बच्चों मैं अपनी गाड़ी से 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही हूँ, तो बात अभी पूरी नहीं है। तुम सोचोगे यार मैडम जा रही है, किस तरफ जा रही होगी। तुम गेस नहीं कर सकते कि मैं नॉर्थ में जा रही हूँ, साउथ में जा रही हूँ या ईस्ट में जा रही हूँ। तो मुझे वेलोसिटी यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, की वेलोसिटी से जा रही हूँ। इसके साथ साथ ये बताने की भी जरूरत है कि मैं साउथ डायरेक्शन में जा रही हूँ, है ना। तब तुम समझोगे हाँ 40 किलोमीटर पर आवर और साउथ में यानी इधर जा रही है। अब बात पूरी हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसको, वेलोसिटी को, कि जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ 40 के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, वो वेक्टर क्वांटिटी है। कि जिन भौतिक राशियों को दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, कि वी कैन एक्सप्रेस दीज वेक्टर क्वांटिटीज नॉट ओनली बाय मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी टू एक्सप्रेस कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, फोर्स, ये सब, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो वेक्टर हमें दिखाना है, वेक्टर को हम दिखाते हैं, ए वेक्टर है, सदिश है, तो ए और उसके ऊपर तीर। अब कई टाइप के वेक्टर होते हैं बच्चों। पहला है जैसे इक्वल, समान वेक्टर, यानी इक्वल वेक्टर, समान वेक्टर या समान सदिश। दो सदिश राशि समान कही जाएंगी अगर उनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो। यानी इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो इन डायरेक्शन, देन दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। समान वेक्टर क्या है, अगर ए बी परिमाण और दिशा दोनों में समान है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में समान है। दूसरा ऑपोजिट वेक्टर क्या हो गया, असमान वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर असमान सदिश, कि अगर क्या है, दो सदिश असमान है तो हम क्या कहेंगे उनको, ए इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, कि दो वेक्टर हैं, वो मैग्नीट्यूड भी तो बराबर है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो क्या है, असमान सदिश या विपरीत सदिश, ऑपोजिट वेक्टर। तीसरा यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, कि अगर किसी सदिश का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो वो क्या कहलाता है, इकाई वेक्टर। समतली सदिश मतलब एक ही समतल में हूं। ठीक है, उसके बाद जीरो सदिश भी होता है, नल वेक्टर। जीरो सदिश, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, अगर किसी का सदिश का मान 0 हो तो उसको कहते हैं हम जीरो सदिश। अब अगली चीज आती है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्केलर तो वैसे ही जुड़ जाते हैं ना, अदिश। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, सदिशों का संयोजन। संयोजन मतलब दो सदिशों को जोड़ना है, तो उनका परिणामी, रिजल्टेंट कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल मेथड क्या हुआ बच्चों, त्रिभुज वाली विधि। यानी अगर हम दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से शो कर सके, तो तीसरी भुजा उसके रिजल्टेंट को, परिणामी को दिखाएगी। कैसे, अगर हम, मेरे पास एक सदिश बच्चों ये P है मानावाद, और दूसरा सदिश क्या है, ये Q है। इन दोनों को जोड़ना है तो हम त्रिभुज विधि से कैसे जोड़ेंगे, P को हमने ऐसे जोड़ दिया,
ठीक है, ये P, और इसके यहां से Q जोड़ दिया, ये दूसरा Q सदिश क्या है, दोनों को त्रिभुज की दो भुजाओं से जोड़ दिया, दो साइड से। तो तीसरी जो साइड है ये तीर बना दिया, ये इनका परिणामी होगा, रिजल्टेंट। R बराबर P प्लस Q, ये त्रिभुज विधि, ठीक है। अब अगला है दूसरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिंग टू वेक्टर, यानी दो वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज की विधि। कि इसमें अगर हम दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से दिखाई सकें, जो दो जुड़ी भुजाएं हैं वो दो वेक्टर को दिखाएं, तो उनका जो विकर्ण होगा वो परिणामी को दिखाएगा, रिजल्टेंट को दिखाएगा। कि इफ वी कैन एक्सप्रेस टू वेक्टर बाय टू साइड, टू जॉइंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the diagonal will show the resultant of that two vector। ठीक है, जैसे क्या है P Q दो वेक्टर है हमने मान लिया। तो देखो यहाँ पे पहले मैं चित्र बना देती हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। कि जैसे हमने ये A B C D पैरेललोग्राम है, माना बात हम क्या कह रहे हैं, पैरेललोग्राम मेथड, दो वेक्टरों को हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से दिखाएं। कि एक साइड ये है, इससे P को दिखा दें, वेक्टर P, और दूसरी जुड़ी हुई साइड ये है, उससे वेक्टर Q को दिखा दें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जोड़ किससे दिखाएंगे, किससे दिखेगा, उनको मिलाने वाले कर्ण से, डायगोनल से, यानी R क्या शो करेगा, इन दोनों का जोड़। अब देखो कैसे शो करेगा, माना ये वेक्टर P है और Q है, और एंगल इन दोनों के बीच में, एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा। ठीक है, P और Q है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, दो वेक्टरों के बीच। माना रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट परिणामी है जो P से अल्फा कोण बनाता है। समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं से दिखा रहे हैं, रिजल्टेंट इससे दिखा रहे हैं। अब देखो जब P वाले को हमने आगे बढ़ाया, ये हो गई, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला बच्चों, ये इस तरह से हो गया, इसको हमने E मान लिया, ये 90 डिग्री कोण है और ये DC है, एक ही जगह मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल में, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल किसमें, CDE में। इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, ये अपॉन ये DE अपॉन EC, आधार 90 के जुड़ी भुजा आधार, उसके सामने वाली कर्ण डायगोनल। तो क्या हुआ, आधार बटे कर्ण बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। यहाँ पे देखो ये इस साइड से थीटा बना रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाया और उतना ही ये ले लिया Q के बराबर, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो आधार बटे कर्ण D अपॉन EC बराबर कॉस थीटा, इसलिए D बराबर EC कॉस थीटा। अब D बराबर EC कॉस थीटा, सॉरी DC, D अपॉन DC होगा बच्चों, ये EC नहीं DC है ना। D आधार बटे DC कर्ण बराबर कॉस थीटा, तो D बराबर ये कितना है, DC कॉस थीटा। अब D बराबर DC कॉस थीटा, DC कितना है, ये Q था, तो ये भी Q होगा। तो DE बराबर DC यानी Q कॉस थीटा, ये आ गया DE, ये पहली इक्वेशन हो गई, DE बराबर DC Q कॉस थीटा। ठीक है, अब EC निकालें अगर हम, तथा इसी में आप देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसी ट्राइंगल में साइन थीटा क्या हो जाएगा, EC अपॉन DC, EC अपॉन DC, EC अपॉन DC हो जाएगा साइन थीटा। अब EC बराबर DC साइन थीटा, EC बराबर क्या होगा, DC साइन थीटा, DC क्या है फिर, ये Q है, बराबर Q साइन थीटा EC। ठीक है, अब हमें ये वाली साइड निकालनी पूरी AE, इसलिए AE
ए ई बराबर क्या होगा, इतना पी प्लस डी, पी प्लस डी, पी प्लस डी, ई कितना निकला, डी हमने निकाला क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ये ए हो गया ये पूरा। ई सी बराबर क्या है, ई सी बराबर ये है क्यू साइन थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर हम करेंगे, इस ट्राइंगल में करेंगे, दिख रहा है ये राइट एंगल है तो ये डायगोनल है, आर स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसलिए चित्र में आर स्क्वायर बराबर ई सी का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग, आर स्क्वायर बराबर ई सी का वर्ग प्लस ए ई का वर्ग। ई सी कितना है, ये क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए ई का होल स्क्वायर, ए ई कितना है, इतना पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये दूसरा समीकरण ले लो, यानी पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए ई हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है, आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया, इसको खोल दो, कितना हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2pq कॉस थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर आया। अब देखो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन ले। अब क्या बचा, 2pq कॉस थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2pq कॉस थीटा, ये आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना है बच्चों, आर बराबर परिणामी, आर का मान कितना आ गया मैग्नीट्यूड में, अंडर रूट आर स्क्वायर इतना, तो आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इतना आ गया। ये सिद्ध करने को आता है कि अगर दो वेक्टर्स को समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम की 2 साइड से दिखाएं और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी, माना आर, रिजल्टेंट आर पहले वेक्टर पी से कितना कोण बना रहा है, अल्फा, एक एंगल बिटवीन आर एंड पी इज अल्फा। हमने मान लिया आर पी के बीच में, आर क्या पी से कितना, पी से वाली साइड से कितना कोण बना रहा है, अल्फा, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, इस वाले में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी ईसी, ईसी कहाँ गया, ये क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन आधार, आधार यानी एई, एई कितना है, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये भी आ गई डायरेक्शन। ठीक है, कि रिजल्टेंट इतना होगा और वो पहली वेक्टर से इतना कोण बनाएगा, इतने एंगल पे होगा अल्फा में। ठीक है, ये प्रूफ करना होता है। इसमें बच्चों केस बनते हैं। केस 1, अगर दोनों वेक्टर इफ P एंड Q आर इन, ये केस बनते हैं, बस यहीं तक पूरा हो गया, सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर P Q एक ही दिशा में है, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। P Q के बीच का एंगल कितना है, थीटा, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो R कितना हो जाएगा, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस
2p q cos 0। ठीक है, cos 0 कितना होता है 1, तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1, a स्क्वायर पर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इसका अंडर रूट कितना हो गया, इसलिए r बराबर p प्लस q इतना आ जाएगा। अंडर रूट हटेगा तो p प्लस q, ये मैक्सिमम होगा। यानी अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो उनका रिजल्टेंट दोनों के जोड़ के बराबर होगा और वो अपने आप में मैक्सिमम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, केस 2, अगर p q इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पी क्यू इसका एक इधर दूसरा इधर, इसलिए थीटा बराबर 180 डिग्री है ना, एक इधर और दूसरा उधर, 180 अंश का कोण होगा बीच में। तो कितना हो जाएगा, आर बराबर वर्गमूल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180, cos 180 होता है -1, टेबल से पता होगा तुम लोग को। तो कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट है। तो r बराबर p माइनस क्यू, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट कितना होगा, p माइनस क्यू, और अपने आप में मिनिमम होगा। इतना कर लेना हो, ये डेरिवेशन आता है और ये स्केलर और वेक्टर हो गया। ठीक है, हमने देखो इसमें पी क्यू लिया, इनके बीच में एंगल थीटा लिया। अब हमने इस आर को इस तरह से यहाँ से इस पैरेललोग्राम की ये साइड को बढ़ा दिया इतना। अब पूरे का मान चाहिए, इसलिए इस हमने इसका मान निकाला, इतना अपॉन इतना क्यू, ये क्यू है, इससे थीटा कोण पे, ये थीटा कोण पे है, तो ये इसका मान निकाला, इसका मान निकाला और फिर क्या किया, उसके बाद आर स्क्वायर बराबर राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दिया। ठीक है, इनको देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना।